नमस्कार। एस्ट्रो सफ़र में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। मैं ज्योति गुप्ता और आज हम बात करेंगे केतु के राशि परिवर्तन की। देखिए, केतु इस वक्त जो है कन्या राशि में चल रहे हैं और 20 मई को वो कन्या राशि से सिंह राशि में चले जाएंगे, जहां पर लगभग 18 महीने तक रहेंगे वो 6 दिसंबर 2026 तक। राहु केतु हमेशा रेट्रोग्रेड मोशन में चलते हैं, इसलिए वो कन्या से सिंह राशि में जा रहे हैं। और जो भी प्लेनेट एक राशि में जब ज़्यादा समय तक रहते हैं तो उनका ट्रांजिट काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, जैसे गुरु, शनि, राहु, केतु का। तो हम बात करेंगे कि केतु का ट्रांजिट जो है वो सारे लगन और सारे राशि वालों के लिए कैसा होने वाला है। लेकिन बिफोर आई स्टार्ट मैं एक बात बोल देना चाहता हूँ कि आप लगन से, राशि से इस वीडियो को देख सकते हैं। लगन को मैं ज़्यादा वेटेज देता हूँ। अगर आपको लगन से कुछ दिख रहा है, राशि से कुछ और दिख रहा है, तो वैल्यू आप लगन को ज़्यादा दीजिए। और अगर आपको दोनों में कुछ मिक्स रिजल्ट लगे हैं तो को रिलेट कीजिए चीज़ों को और उस हिसाब से आप डिसीजन लीजिए। दूसरी चीज़, ये जो ट्रांजिट की वीडियोज़ होती हैं बहुत जेनरिक होती हैं। ज़रूरी नहीं है कि राहु केतु ट्रांजिट कर रहे हैं, जो हम लोग बोल रहे हैं यहाँ पर, जो भी एस्ट्रोलॉजर्स बोल रहे हैं, वो सब कुछ आपके चार्ट में एप्लीकेबल हो जाए, आपके ऊपर एप्लीकेबल हो जाए। क्योंकि आपका अपना चार्ट अलग होगा, आपके अपने चार्ट में ग्रहों की प्लेसमेंट्स अलग होंगी, दशाएं कुछ और चल रही होंगी। तो जैसी आपकी दशा होगी, जैसे दशा का प्रॉमिस होगा, जैसे आपके बर्थ प्रॉमिस होगा, रिजल्ट्स आपको उस हिसाब से मिलेंगे। तीसरी चीज़, किसी प्लैनेट का ट्रांजिट देखने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है उस प्लैनेट की दशा का चलना। अगर आपके चार्ट में केतु की दशा चल रही है, चाहे वो महादशा में हो, अंतर्दशा में हो या फिर दशा में हो, तब भी थोड़े बहुत रिजल्ट्स के देखने को मिल सकते हैं। आप उसको उस तरीके से, उस नज़रिए से देख सकते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी कोई ज़रूरी नहीं है कि जो मैं बोल रहा हूँ आपको वैसे रिजल्ट्स मिले। क्योंकि कोई प्लैनेट, अगर हम केतु की बात कर रहे हैं तो केतु आपके चार्ट में कैसा है उसके हिसाब से आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। अगर केतु की दशा चल रही है कि दशा में प्रॉमिस क्या है, अगर वो अंतर्दशा में है तो महादशा का प्रॉमिस क्या है, अगर प्रत्यांतर में है तो अंतर्दशा का प्रॉमिस क्या है। क्योंकि दशा के हिसाब से अंतर्दशा में रिजल्ट्स आते हैं, अंतर्दशा के हिसाब से प्रत्यांतर दशा में रिजल्ट्स आते हैं। तो जो मेजर प्रॉमिस होता है उसको आप इग्नोर, डिनाई नहीं कर सकते हैं। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रख के देखिएगा। इन्फॉर्मेशन, नॉलेज के लिए आप देखिए, समझिए। और आपको अगर पॉजिटिविटी दिखती है तो ज़रूर उसको पॉजिटिव तरीके से वीडियो को देखिए। मैं हमेशा वीडियो पॉजिटिव तरीके से बनाना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं कोई ऐसी बात बोली हूँ जिसको लेकर के आप थोड़ा निराश हो जाओ। क्योंकि हर आदमी यहाँ पे जो वीडियो देखने के लिए आता है वो एक होप लेके आता है। उसकी लाइफ में डेफिनेटली कुछ ना कुछ चैलेंजेस चल रहे होते हैं और वो एक्सपेक्ट करता है कि ये आने वाला ट्रांजिट शायद उसकी ज़िंदगी बदल देगा। तो पॉजिटिविटी इज़ द की। तो इसलिए मैं जो हूँ कभी नेगेटिव नहीं बोलना चाहता हूँ। थोड़ी बहुत चीज़ों के लिए आपको मैं वार्न ज़रूर कर देता हूँ, लेकिन नेगेटिव नहीं बोलना चाहता हूँ। क्योंकि जब मुझे मालूम ही नहीं कि आपका चार्ट कैसा है तो मैं नेगेटिव कैसे बोल सकता हूँ। तो एक जेनरिक वीडियो के लिए मैं पॉजिटिविटी ही लेके चलना चाहता हूँ। तो आप इस नज़रिए से इसको देखिएगा और हमेशा पॉजिटिव अप्रोच लेके आप चलोगे। अगर आपकी लाइफ में प्रॉब्लम भी आ रही हैं, अगर आप पॉजिटिव हो तो आपको कोई तकलीफ नहीं आएगी, या तकलीफ आएगी भी तो आप उसके साथ में जीना सीख जाओगे। और एक्सेप्टेंस इज़ द की। आप उसको एक्सेप्ट कर लोगे कि हाँ, समय खराब है तो खराब है, तो आपको ज़्यादा तकलीफ नहीं होगी। तो समझते हैं, सबसे पहले केतु को समझते हैं। देखिए, केतु समझने से पहले हमको राहु थोड़ा समझना पड़ेगा। राहु केतु जो है एक ही बॉडी के दो पार्ट हैं। हमारी मैथोलॉजिकल स्टोरी में जो है स्वरभानु नाम का राक्षस था, जो समुद्र में जब अमृत मंथन हुआ था तो अमृत पीने के लिए वो धोखे से देवताओं की लाइन में बैठ गया था, रूप बदल करके। और सूर्य और चंद्रमा ने जो है उसको पहचान लिया था। उन्होंने विष्णु भगवान को इशारा किया था। विष्णु भगवान उस वक्त मोहिनी रूप लिए हुए थे और सबको, देवताओं को अमृत पान करा रहे थे। तो विष्णु भगवान ने उसको सुदर्शन चक्र से उसकी गर्दन काट दी थी। लेकिन जब तक सुदर्शन चक्र की उसकी गर्दन काटते वो अमृत को ग्रहण कर चुका था, तो ग्रहण कर चुका था, इसके लिए अमर हो गया। लेकिन भगवान ने जब उसकी गर्दन काट दी तो वो दो हिस्सों में बट गया। एक उसका सर हो गया जो राहु हो गया, एक धड़ हो गया, केतु हो गया। लेकिन चूंकि वो मर नहीं सकता था, इसलिए स्पेस में उसको जगह दे दी गई। भगवान ने कहा चलो तुम यहीं पे लटके रहोगे। तो बेसिकली वो मून के नोट्स हैं हमारे, जहाँ पे अर्थ एंड मून का जो इंटरसेक्शन होता है, क्योंकि मून एक सैटेलाइट है, अर्थ के चारों तरफ घूमता है, तो जहाँ पे वो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है, दोज आर कॉल्ड नोट्स। और इसीलिए हमारे कहानी बोला जाता है कि राहु केतु की पोजीशन से ही ग्रहण, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण लगता है। क्योंकि हम मानते हैं कि सूर्य और चंद्रमा ने चूंकि राहु के बारे में बताया था भगवान को, तो वो उससे दुश्मनी करते हैं। तो ये होगी मैथोलॉजिकल स्टोरी। तो ये शैडो प्लैनेट्स होते हैं। अब एक सर है, एक धड़ है, तो इसीलिए जो है वो हमेशा एक दूसरे का अपोजिट चलते, मिल नहीं पाते हैं कभी। अगर राहु जो है ट्रांजिट करके उस वक्त जो है 20 तारीख को ही कुंभ राशि में चले जाएंगे
और ठीक सामने सिंह राशि आती है और केतु वहाँ पहुँच जाएंगे। इनकी एनर्जी बहुत अलग होती है दोनों मायावी प्लेनेट। राहु जो है वो चूँकि सर है तो डिज़ायर्स बहुत ज़्यादा है, राहु तो मटेरियलिस्टिक प्लेनेट होता है। राहु का है कि राहु की कभी इच्छाएं जो हैं कभी ख़त्म नहीं होती हैं। अगर आज राहु कोई चीज़ चाह रहा है और वो चीज़ हासिल हो जाएगी, तो जैसे वो चीज़ हासिल होगी वो दूसरी चीज़ की तरफ बढ़ने लगेगा, उसको कभी सेटिस्फेक्शन मिलता ही नहीं है। तो चूँकि राक्षस है, उसको हर चीज़ माया, हर चीज़ अच्छी चाहिए होती है, तो वो हमेशा जो है चीज़ों को पाने के लिए प्रयास करते रहता है, नेवर एंडिंग डिज़ायर्स उसकी होती हैं। केतु उसी का पार्ट है, वो भी राक्षस है, धड़ है। लोग बोलते हैं केतु एक स्पिरिचुअल प्लैनेट है, केतु आपको डिटैच करता है चीज़ों से, केतु एजुकेशन का प्लैनेट है। बट मेरा मानना है कि बिल्कुल सही बात है, केतु स्पिरिचुअल का प्लैनेट है। कि स्पिरिचुअलिटी कब आती है, आप स्पिरिचुअल कब बनते हो? आप स्पिरिचुअल लाइफ में तब बनते हो जब आपको लाइफ में चैलेंज आता है। या तो आप किसी साधु संत के घर में पैदा हुए हो जहाँ पे माहौल ही ऐसा है, तो आप ऑलरेडी स्पिरिचुअल हो गए। लेकिन अगर भौतिक ज़िंदगी में कोई आदमी स्पिरिचुअल हो जाता है तो उसका मतलब ये होता है कि वो उसकी डिज़ायर्स होती हैं लेकिन फुलफिलमेंट नहीं होता है ना, तब जो है वो इंट्रोस्पेक्शन उसका होने लगता है। तब वो अपने आप से क्वेश्चन करने लगता है, भगवान से बातें करने लगता है कि भाई मेरी ज़िंदगी में मैं जो चाह रहा हूँ वो हो क्यों नहीं रहा है। और वो एक जर्नी होती है स्पिरिचुअलिटी की। तो जितना मैंने ऑब्जर्व किया है, केतु भी डिज़ायर्स देता है आपको, बहुत डिज़ायर्स देता है। लेकिन अनलाइक राहु, राहु अपनी डिज़ायर्स को फुलफिल कर लेता है। केतु जब डिज़ायर देता है, केतु आपको डिज़ायर्स फुलफिलमेंट करने नहीं देता है। और जब फुलफिलमेंट करने नहीं देते तो आपको तकलीफ बहुत होती है, और जब तकलीफ होती है तो आप उस डिज़ायर से डिटैच होने लगते हो, आप स्पिरिचुअल होने लगते हो, इंट्रोस्पेक्शन करने लगते हो। तो एक आध्यात्मिक नज़रिया आपका बनने लगता है उस जगह के लिए। तो जहाँ जहाँ पे भी केतु आपके हाउस में बैठे होंगे, आपके चार्ट में बैठे होंगे, राशि तो सिंह राशि होगी, लेकिन सिंह राशि आपके हर लगन के हिसाब से अलग अलग हाउसेस में आएगी। तो उस हाउस की जो एनर्जी होगी, उस जगह के लिए केतु आप डिज़ायर्स बहुत बढ़ा देगा। और फिर एक स्थिति ऐसी आएगी जब वो फुलफिल नहीं होगा तो आपको उससे डिटैच भी करेगा, उस चीज़ को लेकर स्पिरिचुअल भी बनाएगा आपको। तो ये एनर्जी राहु केतु की होती है। अधिकतर देखा है मैंने कि राहु केतु जहाँ बैठा होता है उस जगह के लेकर लोग बहुत जो हैं डिज़ायर्स बहुत ज़्यादा रहती हैं उनकी, और फिर वो हमेशा इस चीज़ से लेकर नाखुश रहते हैं कि भाई वो हमको मिल क्यों नहीं रहे। और फिर धीरे धीरे उनको इस चीज़ का एहसास होने लगता है, दे गेट इनटू स्पिरिचुअल वर्ल्ड। केतु ऑकल्ट का ही प्लैनेट होता है। केतु जो है लैंग्वेज को दिखाता है। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स जो होते हैं वो केतु का बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस होता है उनके अंदर, क्योंकि इसमें भी कोडिंग वगैरह डिफरेंट लैंग्वेज आपको सीखनी पड़ती है। जो लोग बहुत सारी फॉरेन लैंग्वेज सीखते हैं वो केतु होता है। केतु नेशनलिटी को भी रिप्रेजेंट करता है, केतु फ्लैग को रिप्रेजेंट करता है। तो किसी भी ग्रुप या किसी ऑर्गेनाइजेशन को केतु रिप्रेजेंट करता है। कोई भी नई चीज़ जैसे एरोनॉटिक्स है या कोई भी खोज वाली चीज़ है, इसलिए ऑकल्ट के लिए केतु होता है। एस्ट्रोलॉजी, वास्तु, ये सब करने के लिए उसका प्लैनेट केतु होता है। केतु गूढ़ विद्याओं को भी दिखाता है। तो हम समझते हैं कि ट्रांजिट ये हर लगन, हर राशि वालों के लिए कैसा होने वाला है। एक चीज़ और बता दूं बिफोर आई स्टार्ट की इस जर्नी में केतु जो है 3 नक्षत्र से होकर गुजरेगा। उत्तरा फाल्गुनी, पूर्व फाल्गुनी एंड फिर उसका मघा नक्षत्र। उत्तरा फाल्गुनी का एक पद रहेगा उसका, और पूर्व फाल्गुनी और मघा के 4 पद रहेंगे, क्योंकि एक राशि के अंदर 9 पद आते हैं और 3 नक्षत्र एक राशि के अंदर होती हैं। तो नक्षत्रों के हिसाब से फलों में परिवर्तन आने लगता है। लेकिन यहाँ पे हम प्योरली राशि के हिसाब से बातें करेंगे कि उसको क्या रिजल्ट मिलने वाला है। नक्षत्र को लेकर के आगे मैं वीडियो बनाऊंगा तो नक्षत्र और नवांश के हिसाब से बताऊंगा कि क्योंकि जो पद होती हैं वो नवांश को दिखाती हैं, और नवांश हमारी कुंडली में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जितने भी अच्छे एस्ट्रोलॉजर्स हैं या हमारे शास्त्रों में सीधे सी बात लिखा हुआ है कि किसी प्लैनेट की स्ट्रेंथ अगर आपको जाननी है तो आपको ये देखने की ज़रूरत है कि वो नवांश में वहाँ पे किस राशि के अंदर बैठा हुआ है। तो यहाँ पे सिर्फ हम बात करेंगे राशि के हिसाब से। तो शुरू करते हैं मेष लगन वालों के लिए। देखिए, मेष लगन वालों के लिए केतु जो है वो पंचम स्थान से ट्रांजिट कर रहे होंगे। 5वां स्थान जो होता है वो हमारे बच्चों का होता है, हमारी एजुकेशन का होता है, हमारी लाइफ में फन एंटरटेनमेंट का होता है, हमारे पूर्व जन्मों के कर्मों के फलों का होता है। फिल्म, मीडिया, एंटरटेनमेंट में काम करने वाले लोग जो होते हैं वो 5वां स्थान बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कोई एक्टर्स वगैरह उसी से दिखते हैं। क्रिएटिविटी का होता है, हमारी बुद्धि का होता है, इंटेलेक्ट का होता है, स्पेकुलेटिव भी होता है काफ़ी। तो एक मिक्स एनर्जी रहती है 5वें घर की, लेकिन एक अच्छा स्थान माना जाता है। केतु जब वहाँ पे बैठेगा तो उस हाउस जो आप चाहते हो, हाउस रिलेटेड जो भी आपकी डिज़ायर्स होंगी, वहाँ पे वो सोचने लगेगा कि अगर मैं इस जगह पे आया हूँ
तो अगर मुझे लाइफ एंजॉय करनी है, अगर मुझे क्रिएटिविटी अपनी दिखानी है, तो क्यों दिखानी है, ज़रूरत क्या है, क्या हम लाइफ को बिना एंजॉयमेंट करके रह नहीं सकते हैं? तो एक जो भी आप करना चाहते हो, आप इंट्रोस्पेक्शन करना शुरू कर दोगे। अगर आप अपने बच्चों को लेकर के आपकी काफ़ी उम्मीदें हैं, तो वहाँ पे वो जाएगा, सोचेगा कि भाई बच्चों से मुझे उम्मीदें क्या हैं। अब सीधी सी बात है कि जब आप ये सोचने लगोगे बच्चों से मुझे उम्मीद नहीं है, तो यानी कि आप बच्चों की लाइफ में इंटरफेरेंस आपका बंद हो जाएगा। तो हम बोल सकते हैं कि भाई आप डिटैचमेंट हो गया आपको बच्चों से, क्योंकि आप सोचने लगोगे कि भाई वो अगर हमारे बच्चे हैं, अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं, वो जो भी लाइफ में कर रहे हैं, तो मेरा इतना इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए। अगर वो कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, मैं शायद गाइड कर सकता हूँ, तो आप उनके उनके एक्टिविटीज़ में ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करोगे, चीज़ें सोचोगे नहीं। लाइफ में फन एंटरटेनमेंट का होता है कि भाई हमको एंजॉय करना है, क्यों करना है, बाहर क्यों जाना है, पार्टी क्यों करनी है। उस जगह से बेसिकली वो आपको अंदर अंदर हर चीज़ के लिए खोजी बनाएगा। खोजी मतलब ये नहीं कि अगर वो एजुकेशन का है तो एजुकेशन में भी वो चाहेगा कि हम पढ़ रहे हैं तो क्यों पढ़ रहे हैं, यही सब्जेक्ट क्यों। तो आप इंट्रोस्पेक्शन करोगे, आपका फोकस बढ़ेगा। तो जब आप उसकी गहराई में जाओगे किसी चीज़ की, तो आप उससे कनेक्ट भी होना शुरू कर जाओगे, फिर वो चीज़ आपको परेशान नहीं करेगी। तो यहाँ पे सीधे ध्यान रखने की ज़रूरत है कि बच्चों के मैटर्स में, आपकी पढ़ाई के मैटर में, या आपकी लाइफ में फन एंटरटेनमेंट के मैटर में, ये समय जो होगा, क्योंकि केतु अध्यात्म का प्लैनेट होता है, जो 5वां घर होता है वो मंत्र सिद्धि का भी होता है। तो हो सकता है आप काफ़ी स्पिरिचुअलिटी से मंत्र जाप करने लगो, या जो भी आपको भगवान की आराधना करनी है, जो भी मंत्रों को जाप करना है, उस पर आपका फोकस ज़्यादा बढ़ जाएगा। पढ़ाई पे आपका ध्यान ज़्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि आप पढ़ाई क्यों है, अगर एक होता है कि पढ़ाई करके हमको डिग्री लेनी है और पैसे कमाने हैं, एक होता है हमको रियल नॉलेज लेनी है। तो यहाँ पे केतु आपको रियल नॉलेज देगा। तो जब यहाँ पढ़ाई करोगे तो आप बहुत डीप चले जाओगे। सिर्फ एग्जाम पास करने के लिए पढ़ाई नहीं करोगे, आप उसको समझोगे कि ये मुझे आत्मसात कर लेना है। तो ये एक अच्छी बात हो जाती है। तो हर चीज़ को पॉजिटिव तरीके से लीजिए। हाँ, ये सीधी सी बात है कि वो वहाँ की चीज़ों से आपको डिटैच ज़रूर करेगा, बट डिटैच करने का उसका तरीका अलग होगा। और दूसरी चीज़ केतु का होता है कि केतु जो है जहाँ भी जाता है उस जगह को लेकर के आपकी कोई भी ईगो है तो ईगो ब्रेक करता है, क्योंकि वो आपको अवेयरनेस देता है, आपको इंट्रोस्पेक्शन कराता है। तो आपकी उस चीज़ को लेकर कोई भी ईगो है वो ख़त्म हो जाती है। तो क्योंकि यही केतु की अच्छी बात है कि वो एक स्पिरिचुअल प्लैनेट है, और आपको अगर आप गलत काम कर रहे होगे तो आपको वहाँ से वो निकालेगा और वो बोलेगा भाई गलत काम करने की ज़रूरत क्या है। तो पॉजिटिव ट्रांजिट होने वाला है ये आप लोगों के लिए पंचम स्थान में। अब बात करते हैं वृषभ लगन, वृषभ राशि वालों के लिए। देखिए वृषभ लगन, वृषभ राशि वालों के लिए केतु का ट्रांजिट जो है आपके चौथे घर में होने वाला है। और 4th हाउस जो होता है आपके परिवार का होता है, आपका सुख स्थान होता है, आपकी मदर को रिप्रेजेंट करता है, वो आपकी प्रॉपर्टी, व्हीकल सबको रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे होगा कि आप एक घर को लेकर के बहुत से लोग ऑब्सेस्ड होता है, राहु ऑब्सेशन होता है, केतु जस्ट अपोजिट होता है। तो जो आपका अपने घर को लेकर के या घर के लोगों से लेकर के अपनी अपनी चीज़ों से लेकर के जो बहुत ज़्यादा अटैचमेंट होता है, हर आदमी का अटैचमेंट होता है, वहाँ पे उसका वो अटैचमेंट उतना ज़्यादा नहीं रह जाएगा। जैसे लोग होता है ना, हमारे घर में ये चीज़ है तो ये हमारी चीज़ है, हम बहुत ज़्यादा पॉजिटिव उस चीज़ को ले जाते हैं। तो आपके घर की कोई चीज़ों से आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। आपको लगेगा कि नहीं ये है तो अच्छी बात है। कुछ लोग अपनी हर चीज़ को, जैसे होता है ना कि आज दिन में एक बार तो उसको यूज़ करना ही करना है, हमारे पास ये चीज़ है तो हम ये कर लें, हमारा टीवी है तो टीवी तो चलना चाहिए, अवन है तो उसको यूज़ करना ही चाहिए, तो जो भी ऐसे गैजेट्स है तो हमको यूज़ करना चाहिए। तो यहाँ पे उसकी वो इच्छा नहीं रहेगी, ऑब्सेशन उसका जो है घर की चीज़ों के प्रति खत्म हो जाएगा। घर एक कंफर्ट की चीज़ होती है, वो कंफर्ट में भी जो है हर चीज़ का मीनिंग ढूंढने लगेगा कि अगर मैं घर में आराम कर रहा हूँ तो क्यों कर रहा हूँ, मैं कुछ और कर सकता हूँ, मुझे कुछ और करना चाहिए। आपकी प्रॉपर्टी है या आपका होता है, बहुत से लोगों पर बहुत सारी प्रॉपर्टी होती है, बहुत सी गाड़ियाँ होती हैं, वो उनका प्राइस पोजीशन होता है। तो अब वो चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा एक्साइट नहीं करेंगे। बहुत लोग अपनी चीज़ों को बोस्ट अप करते हैं कि भाई हमारे तो 4 घर हैं, हमारे तो यहाँ पे भी शॉप है, यहाँ पे ये है, हमारे पास 4 गाड़ियाँ हैं। आपको अब वो चीज़ें मैटर नहीं करेंगी। तो चौथे घर में केतु क्या है कि आपको अपने घर से डिटैच करता है। आप घर से हो सकता है कि बाहर जाने की कोशिश करो, आप स्थान परिवर्तन करने की कोशिश, अचानक वही जगह जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल रहते थे, वही जगह पे आपको कुछ कमी नज़र आने लगेगी। आपको लगेगा कि नहीं यहाँ एनर्जी सही नहीं है, शायद मुझे घर बदल देना चाहिए। तो इन जनरल केतु जब 4th हाउस में नेटल चार्ट में अगर लोगों को होता है
तो अक्सर वो अपनी मातृभूमि, अपनी जगह पे नहीं रहते हैं, कहीं ना कहीं बाहर ज़रूर निकल जाते हैं कि केतु उस एनवायरनमेंट से थोड़ा आपको डिटैच करता है और आप कुछ अलग खोज में हैं। मतलब बेसिकली कहना है आपकी सुख की तलाश कुछ और हो जाएगी, आप कहीं और जो घर का कंफर्ट और सुख जो है वो ढूंढने की कोशिश करोगे। मिथुन लगन, मिथुन राशि की अगर बात करें तो उनके लिए केतु का ट्रांजिट थर्ड हाउस में होने वाला है। देखिए थर्ड हाउस जो है होता है उसमें केतु राहु इनका ट्रांजिट बहुत अच्छा माना गया है, क्योंकि वो भी तिष्ठाया हाउस एक अच्छा हाउस नहीं माना जाता है, तो जहाँ पे एक मैलेफिक प्लैनेट बैठता है तो वहाँ उसके लिए अच्छा करता है। और केतु सिर्फ बॉडी है, सर नहीं है। तो थर्ड हाउस होता है हमारे एफर्ट्स, पराक्रम, करेज का होता है, हमारे कम्युनिकेशन का होता है, एक्शन का होता है। तो यहाँ पे केतु वहाँ पे जाने का मतलब है कि आप जो भी एक्शन करोगे उसमें केतु का आपको सपोर्ट रहेगा। थर्ड हाउस होता है वो स्पेशल स्किल्स का भी होता है, हैंडीक्राफ्ट का होता है, हाथ से करने वाला कोई भी कला लोगों के अंदर होती है वो तीसरे हाउस से होता है, कि तीसरा हाउस हमारे आर्म्स को रिप्रेजेंट करता है। तो और केतु सर नहीं है, बॉडी है, तो पराक्रम आपको अच्छा देगा, कम्युनिकेशन आपका अच्छा करेगा। कम्युनिकेशन अच्छा करने का मतलब कि आप जो भी बात करोगे बहुत डेप्थ से करोगे, मतलब वो पराक्रम वो मंगल जैसा एग्रेशन इम्पल्स वाला नहीं होगा। केतु का जो पराक्रम होगा बहुत समझदारी का पराक्रम होगा ये यहाँ पे। तो आपको एफर्ट्स डालेगा, आप जो कुछ चाहते हो तो उसके लिए आपको एफर्ट डालेगा, आपको हेल्प करेगा, आपके कम्युनिकेशन में हेल्प करेगा। सो यहाँ पे एक ये अच्छी चीज़ होगी कि केतु इस स्टेप से आपको हेल्प करेगा। दूसरा अगेन वही है कि डिपेंड करता है आपके चार्ट में केतु की पोजीशन क्या है, वो अच्छा है बुरा है। और केतु अगर थोड़ा सा खराबी लेके आएंगे तो फिर उस जगह से आपको डिटैच करने लगेगा, आपके एफर्ट्स भी रहेंगे लेकिन धीरे से आपको लगेगा कि भाई मैं एफर्ट्स क्यों डाल रहा हूँ, क्यों चाहिए। अगर वो चीज़ बियॉन्ड है या आपको लगेगा कि इसकी ज़रूरत नहीं है लाइफ के अंदर, तो आपका डिटैचमेंट भी होने लगेगा। आप थोड़ा सा कम्युनिकेशन से भी आप थोड़ा शांत हो जाओगे, आप ज़्यादा लोगों से बात नहीं करना चाहोगे, आप थोड़ा पब्लिक लाइफ से थोड़ा कट ऑफ भी होने शुरू कर दोगे। लेकिन जो भी तीसरे हाउस से रिलेटेड काम है जहाँ पे आपको इन डेप्थ किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, तो तीसरा अगर जो है कम्युनिकेशन राइटिंग का होता है, तो राइटिंग कम्युनिकेशन में तो डेफिनेटली आपके लिए अच्छा करेंगे, भले ही आप कम बोलो लेकिन वो काम जो करेंगे अच्छा करेंगे। आप राइटर हो, कुछ लिखते हो, तो आप उसके अंदर जो आपकी बहुत गहराइयाँ उसके अंदर आ जाएंगी। हर चीज़ को बहुत डीप इंट्रोस्पेक्शन करके ही जो है आप काम करोगे। तो ये समय जो रहेगा आपके थॉट प्रोसेस के लिए, आपके कम्युनिकेशन के लिए, मतलब आप थॉट प्रोसेस स्ट्रॉन्ग कर सकते हो, अपने कम्युनिकेशन को रिफाइन कर सकते हो, और जो भी एक्शन लोगे वो बेहतर ही होगा। कर्क लगन और कर्क राशि की अगर हम बात करें तो उनके लिए केतु का ट्रांजिट जो है ये सेकंड हाउस में होने वाला है। सेकंड हाउस जो होता है वो हमारे वेल्थ, धन का होता है, हमारे फैमिली का होता है, हमारी स्पीच को रिप्रेजेंट करता है, हमारे खान पान को रिप्रेजेंट करता है। तब जब यहाँ पे केतु जाएंगे तो परिवार से हो सकता है आपकी एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई हो जाएं, और उस हाई एक्सपेक्टेशंस में अचानक आपको लगे कि कोई भी जो है आपके साथ में नहीं है, तो सेल्फ एक काइंड ऑफ डिटैचमेंट आपका शुरू हो जाता है आपके अपने परिवार से, क्योंकि आपको फीलिंग केतु देता है कि आप परिवार के लिए हो लेकिन परिवार आपके लिए नहीं है। तो आप सोचते हैं तो परिवार मेरे लिए क्यों नहीं है, या परिवार की मुझे ज़रूरत है तो क्यों है। अगेन इंट्रोस्पेक्शन स्टार्ट हो जाता है आपका, और आप डिटैच होने लगते हो उन चीज़ों से। आपको चीज़ें बहुत एक्साइट नहीं करती हैं, फैमिली के साथ में रह करके भी आप अपने को अकेला महसूस कर सकते हो। धन के मैटर में भी वहाँ पे आपको पैसे की कमी ला सकता है। पैसे से कमी का मतलब होगा कि आपकी पैसे कमाने की इच्छा ही ज़्यादा ना रहे, या आपको लगे कि मेरा पैसा है तो क्यों है, अब इतना पैसा है तो मुझे और पैसे की ज़रूरत क्या है। अगर मेरा घर चल रहा है, मेरी ज़रूरतें पूरी हो रही हैं, तो जो मेरी एसेट्स बनी है या मेरे पास जितना पैसा है वो आपको कुछ एक्साइट नहीं करेगा। तो एक तरह से पैसे से डिटैचमेंट भी आपका शुरू हो जाएगा इस पीरियड में। तो यहाँ पे चूँकि पैसा आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं रह जाएगा, और केतु जो है वो मोक्ष का प्लैनेट है, चैरिटी की बात करता है, स्पिरिचुअल है, तो हो सकता है कि आप इस वक्त लोगों की हेल्प करना चाहो, जिनको पैसे की ज़रूरत है, अगर आपको मालूम चलता है तो आप उनकी हेल्प कर सकते हो पैसे से। और यहाँ पे क्योंकि खान पान का भी होता है, तो खाने पीने में भी जो है हर चीज़ में आप उसका मीनिंग ढूंढोगे कि अगर मैं खा रहा हूँ तो क्यों खा रहा हूँ। तो फूड भी जो होगा वो आपका सात्विक हो जाएगा। अगर आपको लगता है कि मसालेदार फूड अच्छा नहीं होता है, या किसी भी टाइप का भोजन जो है आपको लगेगा कि ये मेरे लिए अच्छा नहीं कर रहा है, हमारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, तो आप उसको अवॉइड करोगे और वही चीज़ खाओगे जो आपको एक सेटिस्फेक्शन देगी, आपकी इन्हें थर्स्ट को जो है क्वेंच करेगी। सो ये टाइम जो है आप अपनी सेल्फ इनर हीलिंग, इनर
अलाइनमेंट को जो है दिखाता है। गुड टाइम, एनर्जी को समझिए, उस हिसाब से रिएक्ट कीजिए तो आपकी चीज़ें बेहतर ही होंगी। सिंह राशि, सिंह लगन की अगर हम बात करें तो उनके लिए केतु जो है लगन में ही ट्रांजिट कर रहे होंगे। देखिए लगन में जब केतु ट्रांजिट करता है ना, तो मैंने बताया कि केतु एक अनफुलफिल्ड डिजायर्स देता है। जब लगन में केतु बैठेगा तो आपको थोड़ा अपने आप से डिटैचमेंट होने लगेगा। केतु का नेचर है कि जब आपको आपके लगन में जाएगा तो सडनली आप अपनी लाइफ में जिनसे भी डील करते हो, आपके जो लव्ड वंस हैं, नियर डियर वंस हैं, आपके फ्रेंड सर्किल हैं, आपको लगेगा कि मैं लोगों के साथ बहुत कुछ करता हूँ बट मुझे रिस्पॉन्स में वो चीज़ नहीं मिलती जो मैं चाहता हूँ। तो एक सेंस ऑफ डिससेटिस्फैक्शन आने लगता है, डिटैचमेंट होने लगता है लोगों से। आप इंट्रोस्पेक्शन करने लगते हो कि यार क्यों मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मैं तो सबके साथ बहुत अच्छा हूँ बट मेरे साथ कोई अच्छा क्यों नहीं कर रहा है, मैं सबकी हेल्प करता हूँ लेकिन मेरी तो कोई सुनता नहीं है, मैं सबको सुनने के लिए बैठा हूँ लेकिन जब मैं कुछ बोलना चाहता तो कोई लोग इग्नोर कर देते हैं। तो ये एक फीलिंग जो है ना, यहाँ से डिटैचमेंट स्टार्ट होने लगता है कि आपको लगता है कि नहीं मुझे अभी किसी की परवाह नहीं, मुझे कुछ काम नहीं करना है किसी के लिए। तो यहाँ पे इन जनरल होता ना कि आप एक स्पॉटलाइट अपने ऊपर चाहते हो लेकिन आपको स्पॉटलाइट मिलेगी नहीं, स्पॉटलाइट नहीं मिलेगी तो आप थोड़ा सा सैड हो जाओगे, आप डिटैच हो जाओगे, इंट्रोस्पेक्शन करना लगे वो क्यों होता है। इस वक्त ज़रूरी नहीं है कि, हो सकता है कि आपको सारी जो भी काम कर रहे हो, आपको पैसे मिल रहे हैं, सक्सेस मिल रही है, सब अचीवमेंट है, लेकिन कहीं ना कहीं तब भी आपको कुछ कमी ज़रूर महसूस होती रहेगी कि समथिंग इज़ मिसिंग, समथिंग इज़ मिसिंग। वो क्या है? हर चीज़ में आप कुछ ना कुछ तलाश करने की कोशिश करोगे और जब आप तलाश करने की कोशिश करो तो आप खोए खोए से रहते हो, अपने में रहते हो, लोगों की परवाह नहीं करते हो। तो यहाँ पे केतु की ये एनर्जी आपको डेफिनेटली मिलने वाली है। तो यहाँ पे सीधी सी बात है कि जब आपको कुछ कहीं से समझ नहीं आ रहा है या आपको डिससेटिस्फेक्शन हो रहा है चीज़ों से, तो आप इंट्रोस्पेक्शन करोगे, आपके दिमाग में बहुत सी चीज़ें आने लगेंगी, आपको लगने लगेगा मैं जो भी कर रहा हूँ, जो भी वर्क कर रहा हूँ, बिजनेस कर रहा हूँ, नौकरी कर रहा हूँ, किस लिए कर रहा हूँ, पर्पस क्या है। तो पर्पस ऑफ लाइफ की तलाश में आप लग जाओगे क्योंकि आपके आपके लगन में बैठे हुए हैं, टोटल आपके ऊपर उनका केतु का असर रहेगा और हर चीज़ को आप नए सिरे से लाइफ को देखने का नज़रिया आपका यहाँ पे बदलने की पूरी संभावना है। केतु इसलिए ट्रांसफॉर्मेशन की बात करते हैं क्योंकि आदमी को ट्रांसफॉर्म कर देते हैं उस जगह की एनर्जी को लेकर के। कन्या राशि, कन्या लग्न की अगर हम बात करें तो केतु उनके लिए 12th हाउस में ट्रांजिट कर रहे होंगे और 12th हाउस जो होता है वो मोक्ष का होता है, डीप स्पिरिचुअल इंट्रोस्पेक्शन का होता है, चैरिटी का होता है, हॉस्पिटल को भी दिखाते हैं। 12th हाउस जो होता है वो फॉरेन का भी होता है, आश्रम लाइफ दिखाते हैं, गुरु का आश्रम होता है जहाँ पे लोग जाते हैं मेडिटेशन करने के लिए या गुरु की शरण में जाते हैं। तो यहाँ पे हो सकता है कि आप वर्ल्डली अफेयर से पूरा डिटैच हो जाओ, मटेरियलिस्टिक डिजायर जो हैं आप उनसे दूर चले जाओ और सॉलिट्यूड में रहना पसंद करो, अकेले रहना पसंद करो, चाहो किसी गुरु की खोज में निकल जाओ, मेडिटेशन करो, चैरिटी कर सकते हो आप इस पीरियड में। बट बहुत ज़्यादा अगर आप अपने में गुम हो जाओगे तो हो सकता है आप अपनी हेल्थ को सफ़र कर सकते हैं। तो अपनी हेल्थ का ख्याल रखने की बहुत ज़रूरत है क्योंकि 8th हाउस जो होता है वो हॉस्पिटल को भी दिखाता है। तो अगर आपकी हेल्थ सही नहीं है तो 12th हाउस की एनर्जी आपको हॉस्पिटल भी ले आ सकता है। तो अपनी हेल्थ का ख्याल रखिए, इंट्रोस्पेक्शन जरूर कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, चैरिटी कीजिए, जो भी आपको काम करना है, जो भी आपको पीस देता है, इनर पीस देता है, वो काम कीजिए। और ये पोजीशन मुझे दिख रही है क्योंकि केतु 12th हाउस वही एनर्जी कैरी कर रहा है जो केतु की होती है, तो उन दोनों की एनर्जी यहाँ पे मैच हो जाती है। तुला लगन या तुला राशि की बात करते हैं तो उनके लिए केतु 11th हाउस में ट्रांजिट कर रहे होंगे। 11th हाउस होता है हमारी डिज़ायर्स का होता है, हमारे एम्बिशंस का होता है, हमारे फ्रेंड सर्किल, सोशल सर्किल का होता है, हमारी लाइफ में प्रॉफिट गेन का होता है। केतु को वहाँ पहुँचना है तो समझ लीजिए कि आपकी जो भी डिज़ायर्स या एम्बिशंस हैं, जो भी आप चाह रहे हो ज़िंदगी के अंदर, थोड़ा सा आपको वहाँ पर टेस्ट कर देंगे। अचानक आपको ये फीलिंग होने लगेगी कि भाई मैं ये चाह रहा हूँ तो क्यों चाह रहा हूँ, या मैंने कोई टारगेट अच्छी मन में रखा है कि मुझे ये हासिल करना है आगे जा करके, तो क्यों करना है। तो इंट्रोस्पेक्शन स्टार्ट हो जाएगा। सोशल सर्किल का होता है, आप लोगों से मिलोगे ज़रूर वहाँ पे क्योंकि एनर्जी है वहाँ पे, लेकिन उनसे मिल करके भी शायद आप उनसे कनेक्ट ना हो पाओ, उनसे डिटैच होना शुरू कर दो या अपनी जो स्पिरिचुअल नॉलेज है उनके साथ शेयर करना शुरू कर दो। ज़रूरी नहीं है हर टाइप के लोग होते हैं वहाँ पे, कोई ज़रूरी नहीं है कि आपकी स्पिरिचुअल नॉलेज वो चाहे, और जब आपकी बात कोई चाहेगा नहीं तो अचानक आपको एक सेंस ऑफ डिटैचमेंट आएगा कि भाई लोग मेरी सुन नहीं रहे हैं, मेरे ही दोस्त, मेरा ही सर्कल जिनसे मैं रोज़ मिलता हूँ आज अचानक मुझको अवॉइड क्यों कर रहे हैं। तो एनर्जी को समझ कर ही आपको बिहेव करने की ज़रूरत है। यहाँ पे जो भी आपके ऑलरेडी कनेक्शंस होंगे या आप नए कनेक्शन बनाना चाहोगे, एक कनेक्शन तो आपका सोशल सर्किल ऑलरेडी होगा,
उससे डिटैचमेंट आपका शुरू हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे आप कुछ ज़रूर चाहोगे कि क्योंकि वो 11th हाउस हमारे सोशल सर्किल का होता है, तो आप कुछ नए कनेक्शन बनाने की कोशिश करोगे। आप ऐसे नए लोगों से जुड़ना चाहोगे जो आपकी एनर्जी से अलाइन करें, आपकी बातें सुनें और आप उनसे रिलेट कर पाओ। तो आपको बस इतना ध्यान रखने की ज़रूरत है कि केतु एनर्जी देंगे। अब आपको समझना है कि अगर आपको लग रहा है कि यार आप सोशल सर्किल में अपने जेल नहीं हो पा रहे हो, थोड़ा डिटैच हो रहे हो, आपके लोगों से मिलने की इच्छा नहीं हो रही है, तो उस एनर्जी को अवॉइड कीजिए, क्योंकि वो आपके लिए अच्छी नहीं रहेगी। केतु अभी 1.5 साल तक हैं, उसके बाद फिर ट्रांजिट करके चले जाएंगे। अगर उस 1.5 साल में अगर आपने लोगों से अपने संबंध बनाए कट ऑफ हो गए, तो आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा। क्योंकि कोई प्लैनेट जस्ट जहाँ जहाँ से गुजरता है वहाँ का एनर्जी देके जाता है, और जितने समय तक वहाँ रहता है उतने समय तक ही वो एनर्जी रहती है, अनलेस ही इज प्लेस्ड इन द सेम प्लेस इन योर नेटल चार्ट ऑल्सो। तो आपको उस एनर्जी को समझने की जरूरत है, एनर्जी के हिसाब से एक्ट कीजिए। अगर आपको मालूम है कि ये प्लैनेट मुझे एनर्जी दे सकता है, तो आपको अवॉइड करने की जरूरत है, क्योंकि हो तो आप भौतिक वर्ल्ड में रह रहे हो, आप संन्यास तो लेने वाले नहीं हो, घर छोड़ के जाने वाले नहीं हो, तो वो उस पीरियड में भी आपको अवॉइड करना है। ज़रूरी नहीं है कि जो एनर्जी केतु दे रहा है वो एनर्जी आप ले ही लो। अगर आपको मालूम है तो आप इसी उसको आप अवॉइड कर सकते हो। यहाँ पे हो सकता है कि जो भी आप काम कर रहे हो, आपको पैसा आने वाला है, प्रॉफिट गेन थोड़ा डिले हो सकता है, डिटैचमेंट हो सकता है, रुकेगा नहीं वो, क्योंकि वो तो हाउस ही देने वाला है। लेकिन हो सकता है कि उसके लिए आपके प्रयास उतने ज़्यादा ना रहें। अगर आपको किसी से पेमेंट लेना है, किसी ने बोला है कि भाई 1 महीने बाद मुझे पेमेंट करना, मैं आपको पेमेंट कर दूंगा, आप शायद फ़ोन ही ना करो उसको, आपसे दे देगा अपने आप, क्यों फालतू को फ़ोन करना है। तो पैसे आएंगे, लेकिन हो सकता है कि उसमें थोड़ा डिले हो जाए। रीज़न कुछ भी हो सकता है, रीज़न आप खुद हो सकते हो या रीज़न एनर्जी हो सकती है वहाँ पे। वृश्चिक राशि, वृश्चिक लग्न की अगर हम बात करें तो उनके लिए केतु जो है 10वें घर से ट्रांजिट कर रहे होंगे। 10वां घर जो हमारे कर्म का होता है, हमारे प्रोफेशन, हमारे स्टेटस को दिखाता है। केतु वहाँ पहुँचेंगे क्योंकि कर्म का घर होता है, तो केतु कर्म को लेकर के आपको जो आपका ऑब्सेशन है उसको ख़त्म कर देगा। अगर आप बहुत कार्मिक हो तो बोलेगा गो स्लो, काम करो, मतलब पैसे के पीछे मत भागो, काम करो, धर्म से करो, अच्छा करो, बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। या अगर आप कंपनी में बॉस हो तो अपने वर्कर्स के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर डालने की ज़रूरत नहीं है। आपको थोड़ा रिलैक्स करेगा, आपको बोलेगा कि भाई जो काम कर रहे हो इज़ इट राइट वर्क या कुछ और करना चाहिए। तो इंट्रोस्पेक्शन कराएगा। आप उस वक्त सोचने लगोगे कि जो मैं इतने दिन सालों से या महीनों से जो भी आप काम कर रहे हो, तो मैंने पाया क्या, क्या मेरा समाज में स्थिति बढ़ गई, या मुझे वो ओहदा, मुझे वो प्रमोशन मिला कि नहीं मिला, या जो मैं अचीव करना चाहता था इतने सालों मुझे मिला कि नहीं मिला। तो वो उस चीज़ को लेकर के आपको ट्रांसफॉर्म करेगा, इंट्रोस्पेक्शन करेगा, और जो मेरे ख्याल से अच्छा ही होगा। आप तो लोगों की हेल्प करने लगोगे, थोड़ा परोपकार करने लगोगे कर्म के सिलसिले में। और यहाँ पे आपको आपकी जो सक्सेस है ना, वो आप पैसे से नहीं तोड़ोगे। अगर आपको लगेगा कि यार मैंने पैसे तो नहीं कराए, लेकिन मेरी कंपनी ने नाम बहुत कर लिया, मेरी कंपनी ने चैरिटी कर दी, उसका उस तरीके से नाम हो गया, भले ही उसमें पैसे आप पे खर्च हो जाएं, तो आप अपना स्टेटस नाम करने की कोशिश करोगे। आप एक भावना रहेगी आपके अंदर कि आप अपने कर्म से अगर लोगों की हेल्प कर सकते हो, मदद कर सकते हो, तो आप वो करने की कोशिश करोगे। तो यहाँ पे आपको हो सकता है कि आपकी जो काम को लेकर के अगर आपकी क्या पोजीशन है डिपेंड करता है। अगर आपकी कुछ ईगो हो काम के अंदर, तो आप अपनी ईगो को जाने दोगे। मतलब बहुत लोग अपने काम में अपनी कुर्सी को लेकर बहुत ईगो लेके चलते हैं कि मेरा स्टाफ या मेरे कलीग मुझको इस तरह से डील करना चाहिए। तो आप यू लेट गो दैट ईगो, आप काम करोगे, अपने वर्क प्लेस पे लोगों की हेल्प करना चाहोगे, और उसके बदले में ऐसा नहीं कि आप कुछ रिटर्न में आप चाहोगे कि आपको अप्रिसिएशन मिले, अप्लॉज मिले, आपकी वो इच्छा भी नहीं रहेगी। आप निस्वार्थ जो है कर्म में लोगों की हेल्प करना चाहोगे, और वो आपके कहीं ना कहीं आपके स्टेटस में वृद्धि करके देंगे। तो ये टाइम पूरा इंट्रोस्पेक्शन का है। काम को समझिए, अपनी जर्नी में अगर आपको चैलेंजेस भी आ रहे होंगे तो आप सोचोगे कि मुझे चैलेंजेस क्यों आ रहे हैं, अगर मैं काम में, मेरे प्रोफेशनल बिजनेस में या नौकरी में मुझे चीज़ें क्यों नहीं अच्छी हो रही मेरे साथ में। तो आप अगेन यू डेल्व डीपर इनटू द थिंग्स एंड सोचोगे कि क्या मैं बेहतर कर सकता हूँ, जो मेरा मेरा करियर अच्छा हो जाए, मेरे स्टेटस में मेरी वृद्धि हो जाए। धनु लगन, धनु राशि की अगर हम बात करें तो उनके लिए केतु का ट्रांजिट उनके 9वें घर में हो रहा होगा। और 9वां घर जो होता है धर्म का होता है, रिलीजन का होता है, लॉन्ग जर्नी को दिखाता है, फिलॉसफी होता है, हमारी ट्रेडिशनल बिलीफ को दिखाता है, हायर एजुकेशन का भी होता है, हमारे फेथ का भी होता है, हमारे फादर का भी होता है। केतु एक प्लैनेट है जो बहुत अलाइन करता है 9वें घर से, तो यहाँ पे आपको अगेन वो एक फिलोसफिकल व्यू देगा लाइफ को लेकर के, आपके रिलीजन को लेकर के, जिस भी धर्म को आप मानते हो उसको लेकर के। एक बहुत ही स्पिरिचुअल
इंक्लाइन करेगा आपको उन डायरेक्शन में। लॉन्ग जर्नी की तरफ आपका डायरेक्शन होगा कि आपको लगेगा कि चलो लंबी यात्रा पे कहीं घूमने चलते हैं, एक्सप्लोर करते हैं, दुनिया को देखते हैं, समझते हैं। नवागढ़ जो है हमारे पितरों का होता है, हमारी लीनेज को दिखाता है। तो आप काफ़ी अपनी जो ओरिजिन है या जो भी आपके वंशज के लिए जो आपके पूर्वज हैं, आप उनके बारे में जानने की जरूर कोशिश करोगे कि हमारा जन्म जो हुआ है तो हमारी जो पीढ़ियाँ दर पीढ़ियाँ थी वो क्या करती रही, वो लोग कौन थे। तो एक्चुअली एक्सप्लोर करने की कोशिश करोगे। ये दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ स्पिरिचुअलिटी कि आप हर वो चीज़ को जानना चाहोगे जो आपसे कनेक्ट है, जिसकी वजह से आप हो यहाँ पे। तो यहाँ पे क्योंकि हायर एजुकेशन है तो आप पढ़ाई करना चाहोगे, लर्न करना चाहोगे, आपको विजडम यहाँ पे मिलेगी क्योंकि तो इन सब चीज़ों को प्रेजेंट है। तो लर्निंग, एक्सप्लोरिंग और अध्यात्म, रिलीजन, इन सब चीज़ों पर आपका फोकस बढ़ जाएगा। यहाँ पे लॉन्ग जर्नी पे हो सकता है कि आप तीर्थ यात्राओं पे चले जाओ, अपने धर्म को गहराई समझने की कोशिश करो, धर्म के बारे में जितनी जानकारी आपके पास है उससे ज़्यादा हासिल करने की कोशिश करो। तो ये एक्सप्लोरेशन का समय हो जाता है आपकी अपने धर्म को, रिलीजन को, आपके ट्रेडिशनल बिलीफ को, आपके जो भी आपका फेथ है उसको लेकर के। मकर लगन, मकर राशि की अगर हम बात करें तो केतु जो है अष्टम में ट्रांजिट कर रहे हैं और अष्टम हाउस जो होता है वो त्रिक हाउस में से होता है, गूढ़ विद्याओं का होता है और सस्पेंस मिस्ट्री की बात करता है। वो हमारे इनहेरिटेंस को दिखाता है, टैक्सेशन मैटर्स हों या सीक्रेट सर्विस से जुड़े हुए लोग हैं उन सबको दिखाता है, इंश्योरेंस सेक्टर को दिखाता है, अदर्स मनी को भी दिखाता है। केतु वहाँ पे जाएंगे तो 8th हाउस ट्रांसफॉर्मेशन का होता है, तो क्योंकि वो काफ़ी चैलेंजिंग होता है। केतु वैसे ही प्लैनेट है, 8th हाउस में जाएगा तो एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन जरूर दिख रहा है यहाँ पे। आप चीज़ों को बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर करने लगोगे, हर चीज़ को एनालाइज करने लगोगे, रिसर्च करोगे, किसी मैटर को जो है ना आप लाइटली नहीं लोगे, बियॉन्ड सोचने लगोगे, लाइफ एंड डेथ के बारे में सोचने लगोगे क्योंकि 8th हाउस लॉन्गिविटी भी दिखाता है। आप हमेशा इतना स्पिरिचुअल जब आप सोचने लगोगे कि गॉड क्या है, जीवन मृत्यु क्या है, मृत्यु के बाद कौन कहाँ जाता है, ये सब थॉट प्रोसेस जो है ना आपके काफ़ी ज़्यादा हो जाएंगे आप, क्योंकि ये गूढ़ विद्याओं का होता है। जो हम एस्ट्रोलॉजी करते हैं, ऑकल्ट साइंसेस करते हैं, गूढ़ विद्याओं में आती हैं, तो उस तरह का इंटरेस्ट भी बढ़ सकता है। आप स्पिरिचुअलिटी के साथ साथ इन विद्याओं को लर्न करने की भी कोशिश कर सकते हो। अगर आपके चार्ट में प्रॉमिस है, दशाएं वैसे चल रही हैं तो आपका इंक्लाइनेशन कोई भी विद्या हो सकती है, वो वास्तु हो सकती है, एस्ट्रोलॉजी, किसी भी टाइप का हीलिंग, केतु हीलिंग का प्लैनेट है, हीलिंग करता है आपकी वो, तो इस तरफ आपका रुझान बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे क्योंकि केतु की एनर्जी 8th हाउस एक्टिव हो सकता है तो कोई भी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी के मैटर में कुछ आपको बेहतर हो सकता है, इनहेरिटेंस, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी इनहेरिटेंस में कुछ आपको मिल सकता है क्योंकि वो हाउस जो है इन सब चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। और भले ही आपकी बहुत इच्छा ना हो कि हाँ हमको चाहिए, लेकिन वो आपको मिल जाएगी क्योंकि हाउस एक्टिव हो जाएगा। और केतु वहाँ पे एक बुरा प्लैनेट नहीं है फॉर दैट पर्टिकुलर हाउस। बट केवल इतना ख्याल रखना है कि चूंकि उस हाउस की एनर्जी डार्क होती है, केतु भी वैसे प्लैनेट है, तो आप दुनियादारी से अलग मत हो जाइए, आप इतना सिक्रेटिव मत हो जाइए, हर अपने आसपास के लोगों की हर बात को बहुत ज़्यादा डीपली एनालाइज मत कीजिए और उसके बारे में नेगेटिव मत सोचिए क्योंकि डार्क हाउस है, आप अपनी तरह सोचने लगोगे, आपकी सोच बहुत डिफरेंट होगी लोगों से, तो समटाइम्स आप जेल नहीं कर पाओगे, अपने लोगों से संबंध खराब कर लोगे। तो एनर्जी को समझिए और लिमिट में काम कीजिए। ज़रूरी नहीं है कि वो हाउस ऐसा है कि तू वहाँ बैठ गया है तो आप बिल्कुल फ्लो में चले जाइए, आपके हाथ में है। आप किसी भी प्लैनेट की एनर्जी अगर आप चाहो तो उसको कंट्रोल कर सकते हो। कुंभ राशि, कुंभ लगन की अगर हम बात करें तो उनके लिए केतु का ट्रांजिट 7th हाउस में हो रहा होगा। 7th हाउस जो होता है हमारे स्पाउस को दिखाता है, हमारी फिजिकल रिलेशनशिप को दिखाता है, हमारे बिजनेस को दिखाता है, बिजनेस पार्टनरशिप को दिखाता है, प्लस पब्लिक डीलिंग को दिखाता है, जिससे भी आप लाइफ में डील करते हो वो 7th हाउस होता है। तो यहाँ पे हो सकता है कि आपको सडनली आपकी एक्सपेक्टेशंस जो हैं अपनी स्पाउस के साथ में बहुत बढ़ जाएं, या जो भी आपकी एक्सपेक्टेशंस अपनी स्पाउस के साथ रही हों उसको लेकर के थोड़ा आपको डिटैचमेंट होने लगे, आपको लगे नहीं चलेगा, हर चीज़ अच्छी होता है, आप केयर नहीं करोगे, आप जो चीज़ आपको बॉदर करती रहती है रिलेशनशिप में उनको आप इग्नोर करना शुरू हो गया, उनसे डिटैच होना शुरू हो जाओगे। बिजनेस मैटर में भी थोड़ा सा आपका डिटैचमेंट हो जाएगा, आपका उतना फोकस नहीं रहेगा, अपने पार्टनर के साथ में आपके संबंध साथ इतने बेहतर ना रहें, आप उनसे खिंचाव महसूस करोगे। मैं ये नहीं कहता हूँ कि झगड़ा कर लोगे, लेकिन आपका थोड़ा अलग थलग होना शुरू हो जाओगे, कम्युनिकेशन गैप हो सकता है। और अगेन वही चीज़ हो जाएगी कि उस जगह को लेकर के आप सोचने लगोगे कि यार मैं हमारा रिश्ता है तो उस रिश्ते की बुनियाद क्या थी, या हम रिश्ते में क्यों हैं, या हर चीज़ को नए तरीके से आप इवेल्यूएट करना शुरू कर दोगे। अपनी जो रिलेशनशिप चली आ रही है चाहे आपकी पत्नी के साथ में या पार्टनर के साथ में, तो उसकी पुराना जो है सारा आप निकालने की कोशिश करोगे और अपनी जर्नी को इवेल्यूएट करोगे कि ये जो जर्नी चल रही थी कैसी थी, क्यों है ये सब।
तो वो उन सब चीज़ों से आपको थोड़ा सा जो है बहुत स्पिरिचुअल बनाएगी और उन मैटर से आपको डिटैच करेगी। तो आपको ख्याल रखने की ज़रूरत है कि भाई हमको अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो हमको ख्याल रखना है कि हमको कम्युनिकेशन करना है, हमको इग्नोर नहीं करनी चीज़ों को, क्योंकि वो 1.5 साल की एनर्जी में रिश्ता तो ज़िंदगी भर का है ना। वो 1.5 साल के तो वहाँ से आकर के जाएंगे तो आपको अपने से अलग कर दें, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो एक एनर्जी रहेगी, आपको फीलिंग आ सकती है, लेकिन मुझे मालूम है कि बहुत से लोग जो हैं जब ऐसी फीलिंग आती है और अब तो वो इसको इग्नोर भी करते हैं। तो ये बहुत कुछ डिपेंड करता है आपके चार्ट में दशा क्या चल रही है, आपका लगन कितना स्ट्रांग है। कि केतु जहाँ जहाँ जाएगा वहाँ पे आपको उस जगह से डिटैच करने की कोशिश करेगा, बट आपके हाथ में है कि आप डिटैच होते हो कि नहीं होते हो। यहाँ पे एक अच्छी चीज़ हो सकती है कि हो सकता है कि इवेल्युएट करने में रिलेशनशिप को आपको शायद सही बढ़िया रास्ता दिखने लगे। हो सकता है आपको चैलेंजेस दिख रहे होंगे अपने रिलेशनशिप में। ज़रूरी नहीं है कि सब कुछ अच्छा चलता है लोगों की लाइफ में, कभी कभी चैलेंजेस होते हैं। तो इंट्रोस्पेक्शन ऐसा हो जाएगा आपका। आप अगर सोचोगे कि मेरी अपनी स्पाउस के साथ में अगर नहीं बन रही थी तो उसका रीज़न क्या था, वजह क्या थी, आप एक्सप्लोर करोगे और आप उस चीज़ को सुधारने की कोशिश करोगे। सेम विद द बिजनेस पार्टनरशिप या सेम विद द पीपल। आप बहुत से लोग होते हैं कि पब्लिक डीलिंग उनकी अच्छी नहीं होती है, हर आदमी से बहस हो जाती है, हर आदमी झगड़ा होता है, आर्ग्यूमेंट्स हो जाते हैं किसी बात को। तो यहाँ पे आप एनालाइज करोगे कि मेरा ही झगड़ा किसी के साथ क्यों होता है, या मेरी पत्नी साथ बनती क्यों नहीं है, या पत्नी जो बात करती है मैं उसकी सुनता क्यों नहीं हूँ। तो आप उसको हर प्लस एंड माइनस दोनों तरह से लीजिएगा। फोकस पॉजिटिव अप्रोच पे होना चाहिए कि अगर कोई चीज़ हमको हो रही है तो हम उसका पॉजिटिव आउटकम क्या निकाल सकते हैं। अगर आप पॉजिटिव एनर्जी लेकर के पॉजिटिव आउटकम की तरफ ध्यान रखोगे तो हर चीज़ें बेहतर ही होंगी। यहाँ पे वही चीज़ है कि अगर 7th हाउस में वो बैठे हुए हैं, तो अगर आपकी अपनी बिजनेस पार्टनरशिप में वाइफ को लेकर ईगो है ना, तो आप ईगो को हटाओगे और चीज़ों को नए सिरे से सोच करके डीप इंट्रोस्पेक्शन करके अगर चैलेंजेस आ रहे हैं और चीज़ें बेहतर करोगे आप। ये केतु की खास बात है। मीन राशि मीन लगन की अगर हम बात करें तो उनके लिए केतु का ट्रांजिट छठे घर में हो रहा है। छठे घर में केतु का ट्रांजिट अच्छा बोला गया है कि केतु बॉडी है और छठा घर जो है हमारे चैलेंजेस का, एनिमीज़ का, लाइफ में स्ट्रगल्स का होता है। और केतु का सन नहीं है, वो चैलेंज लेने के लिए तैयार रहता है, तो इसलिए वो अच्छा मनाता है। और छठा हाउस त्रिक हाउस होता है और केतु को एक मैलिफिक प्लैनेट बोला गया है। तो यहाँ पे जो है आपको आपके चैलेंजेस लाइफ के अंदर होंगे, जैसे कोई भी डिस्प्यूट, कोई दुश्मन, कोई लीगल मैटर्स, तो उन सब के लिए वो बेहतर करेगा। उन चीज़ों को में आपको क्षमता देगा फाइट करने के लिए। बट अगेन वो आपकी सर्विस इंडस्ट्री में जुड़े हुए हो, नौकरी करते हो, तो वहाँ पे अपनी जॉब के लेवल पे आपको थोड़ा सा जो है अगेन इंट्रोस्पेक्टिव बनाएगा। आप सोचोगे कि हर चीज़ को एनालाइज करने से करोगे, इवेल्युएट करने की कोशिश करोगे, इंट्रोस्पेक्शन करने की कोशिश करोगे कि मैं कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, मेरी नौकरी सही है कि नहीं है, ये मुझे दूसरी नौकरी तो नहीं कर लेनी चाहिए, इस नौकरी में मज़ा नहीं आ रहा है। तो ये एक फीलिंग सेंस आपको, डिटैचमेंट आपको जरूर देने लगेगा। छठा का डिजीज़ को भी दिखाता है, छठा का हीलिंग को भी दिखाता है, तो आपको थोड़ा हेल्थ की ख्याल रखने की ज़रूरत है। हीलिंग को दिखाता है, तो आप केतु वहाँ पहुँचेगा तो आप जो है लोगों की हेल्प करना चाहोगे, मतलब यू माइट वर्क एज ए हीलर ऑल्सो, क्योंकि जब कभी सेवा की भावना आएगी तो आप ज़रूर लोगों की मदद करोगे, चाहे आपके वर्क प्लेस पे हो या कहीं भी हो। केतु वो काम तो आपके अंदर देगा, बट आपको बस अपनी हेल्थ का ख्याल रखने की जरूरत है, क्योंकि छठा हाउस एक्टिव हो जाएगा, ट्रिगर हो जाएगा। और छठा हाउस डिजीज़ का भी होता है, तो आप थोड़ा सब काम कीजिए। चैलेंजेस का होता है, स्ट्रगल का होता है छठा घर, आप सब काम कीजिए, लेकिन अपनी हेल्थ का भी जरूर ख्याल रखिए, उसको इग्नोर मत कीजिए। पॉजिटिव साइड में देखा जाए तो अगर आपको वर्क प्लेस पे कोई चैलेंजेस आ रहे थे, चीज़ें बेहतर नहीं चल रही थी आपकी नौकरी में या जो भी काम कर रहे हो, तो यहाँ पे वो इंट्रोस्पेक्शन कराएगा, आपको एक नया इंसाइट देगा, आपको ट्रांसफॉर्म करेगा। वो बोलेगा कि नहीं नहीं, अगर चैलेंजेस मिले तो सोचता है तुम्हारी यहाँ गलती हो सकती है, शायद तुम्हारी डीलिंग लोगों के साथ अच्छी नहीं है। तो वो आपको वहाँ पर बदलाव जरूर लाने की कोशिश करेगा, एक स्पिरिचुअली आपको इंक्लाइन करेगा। देखिए, स्पिरिचुअलिटी का मतलब होता है कि आप हर चीज़ को समझो, पर्सपेक्टिव अपना चेंज करो, सिर्फ अपने बारे में मत सोचो, दूसरों के बारे में सोचो। स्पिरिचुअलिटी ये होती है जब आपने दुनिया को, समाज को, लोगों को उनकी स्पेस देना शुरू कर दिया, उनके हिसाब से भी चीज़ों को समझने शुरू कर दिया, तो यानी कि आप स्पिरिचुअल हो रहे हो, आप स्पिरिचुअली कनेक्ट हो रहे हो। नहीं तो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में लोग सिर्फ अपनी सोचते हैं, दूसरों की सोचते नहीं है। आपको क्या अच्छा लगता है आप वही करना चाहते हो, दूसरों क्या अच्छा आपको परवाह ही नहीं होती। जिस दिन आपने दूसरों को समझना शुरू कर दिया, जिस दिन आपने समझा कि वो आदमी की एग्जिस्टेंस भी है यहाँ पे, वो भी यहाँ पे है, जन्म लिया है, वो भी कुछ कुछ वैल्यू लेकर के इस अर्थ पे है, कुछ काम कर रहा है, उसकी अपनी लाइफ है, उसकी भी एक जर्नी है। जिस दिन आपने दूसरों को समझना शुरू कर दिया, यानी आप भगवान से कनेक्ट हो रहे हो, आप स्पिरिचुअल हो रहे हो, रिजल्ट्स आपको अच्छे ही मिलेंगे। तो हर चीज़ पॉजिटिव तरीके से आप देखिए। तो ये हो गया 12 लग्नों का, 12 राशियों का केतु का ट्रांजिट। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें,
सब्सक्राइब करें, लोगों से शेयर भी करें। कमेंट मुझे जरूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार।